चले सभी देखिए अपने को, हम सभी आत्मा इस देह से निकल के बहुत ऊपर उड़ते हुए बेफिक्र बादशाह और एकदम नशे में दिखे कि मेरे साथ स्वयं ईश्वर है, ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ चल रही है। हम इस संसार के मालिक हैं। ये संसार हमारा है। इसमें रहने वाली हर एक शक्ति हमारी है। सभी को देखिए, रहम की दृष्टि से कोई पराया नहीं है। जैसे ईश्वर और दादियां और बाबा इस संसार को देख रहे हैं कि ये परिस्थितियां, ये बॉम्ब्स, अर्थक्वेक, ड्रामा का हर सीन जैसे बाबा को इतना पसंद है, वैसे ही मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है। कोई आत्मा कैसी भी है, लेकिन बहुत अच्छी है। ड्रामा में इसको एक्यूरेट पार्ट मिला हुआ है। हम सभी चलें अब अपने प्यारे मीठे बाप दादा के पास, हिस्ट्री हॉल में, जहां प्राणेश्वर बाबा हम सब का रोज इंतजार करते हैं कि मेरे मीठे बच्चे आएंगे और मैं उनकी ही समस्याओं का सलूशन दूंगा, उनको अपनी किरणों के द्वारा पालना दूंगा। हमारी मीठी दादियां, हमारे पूर्वज रोज हमारा आस करते हैं कि मेरे सिखिलते बच्चे, मीठे बच्चे आ रहे हैं और हम उन्हें खूब लाड प्यार करेंगे। तो आज मीठे बाबा की वाणी हम सबको प्रेम से भरपूर कर देगी, इतने भंडारे भरपूर कर देगी हमारी कि हमें और कोई इच्छा नहीं रहेगी कि बाबा हमें ये चाहिए। फरियाद की जगह हम सिर्फ बाबा से याद करेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। बाबा कह रहे हैं कि अगर मम्मा बाबा की तरह सर्विस करनी है आपको, तो बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। तो सतो प्रधान बुद्धि माना क्या? पांचों विकारों से दूर, पांचों विकारों से दूर होकर ज्ञान में तो कभी कभी दूसरे को बाबा का ज्ञान। और कैसे बनाएंगे बुद्धि को स्वच्छ? पवित्र भोजन करके, चार्ज करके, पवित्र भोजन करके, बाबा का योग लगाते, माला बनाते, बाबा को याद करते, सभी आत्माओं के लिए सबको चार्ज देने, उनकी भी आत्मा थोड़ा बहुत उनको भी जाएगा। तो बुद्धि हमारी सतो प्रधान यानी सच्ची सच्ची तब बनेगी जब हम एक तो ज्ञान का मंथन करेंगे। जितना देखिए अब हम मंथन करते जा रहे हैं तो उतना क्या हो रहा है, हमारी बुद्धि क्या हो रही है? खुलती जा रही है ना, और स्वच्छ भी होती जा रही है। और दिन प्रतिदिन
जैसे ही बुद्धि में से कचरा निकलता जा रहा है तो बाबा हमको सामने स्पष्ट नजर आता जा रहा है। बाबा घर की विकार की बातें होती है ना, माँ से भी हट जाना चाहिए। तो इसीलिए बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए एक तो ज्ञान का मनन चिंतन, पढ़ाई पे ध्यान। पढ़ाई हम कैसी भी कर सकते, देखिए है ना। बाबा ने कहा कि पढ़ाई हम किसी भी रीति से कर सकते हैं। अगर आप लोग जैसे कोई भागवत भी सुन रहा है, कुछ माताओं का पहले से ही शेड्यूल है कि वो भागवत सुन रही हैं, या किसी और सत्संग में भी चलो वो जा भी रही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं पढ़ाई बच्चे जरूर करनी है। एक तो मुरली तो करनी है, लेकिन जो बाबा के फैक्ट्स हैं, जो बाबा मुरली में बताते हैं, तो हमें उन्हें और खोजना भी है, सर्च भी करना है। इससे बुद्धि और भी विकास में जाती जाएगी, अपने ही ज्ञान को बढ़ाना है। तो बाबा ने प्रश्न किया है, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर है, माता पिता के तखत को जीतना यह है ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देते रहना है। क्योंकि देखिए, जब तक धारण नहीं होगा ना, आपके अंदर वो शक्ति भी नहीं आएगी कि औरों को आप बोल सकोगे। मतलब हम ये काम कर रहे हैं और फिर हम आपसे बोलें, मैं टाइम पे नहीं आऊं और आपसे बोलूं टाइम पे क्यों नहीं आती, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। टीचर ही अपने बोल में ही सुरक्षा करके हमें छात्र क्या करता है। तो जब तक हम स्वयं में इस चीज को धारण नहीं करेंगे, तब तक हम औरों के सर्विस के लायक नहीं बन पाएंगे। ये ज्ञान ही इसके ऊपर है। बाबा का ज्ञान जो है ना, वो ऐसे ही है, पहले स्व फिर विश्व की सेवा अपने आप होने लगती है। स्व से विश्व पर। बाबा ने गीत सुनाया है, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं। बच्चों को ही इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं, प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी हम आपके ही हैं, हम हैं ईश्वर के, अब असुरों के संबंध में नहीं हैं। हम आसुरी मत पर नहीं चलते हैं। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर ना चल आसुरी कर्म करते हैं। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। यह बात कोई भी नहीं जानते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था, और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापना किया, देवी देवता धर्म तो अब है नहीं है, तो बताए कौन? लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता नहीं है, बाप को ही नहीं जानते तो बेमुख हो गए हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग सतयुग के लिए सिखाते हैं। तुमको वैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णापुरी जाना है, यह तो है कंसपुरी। कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या अंतर है कंस में और कृष्ण में? आप लोगों ने मतलब कृष्णा जी का पूरा स्टोरी देखा है, तो क्या अंतर है? अच्छा, कंस नहीं, कंस की जो स्टोरी है ना, वो क्या है? जैसे उसमें बताया था ना कि उनकी जो बहन है, अपने भाइयों को नहीं छोड़ा तो किसी को राक्षस ही रहना। भाइयों को पटक के मार दो तो राक्षस ही है। तो ऐसे कंस आजकल हम देख पाते हैं
इस सत्युग इस कलयुग में है ऐसे? अच्छा। मामा जो है ना, अगर मामा का नाम तो कसी बदनाम कंस, मामा जी भी कंस। तो बाबा कह रहे कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, और कृष्ण हमारे है ही 16 कला संपूर्ण, क्योंकि वो अब तुम बच्चों को फक्र होना चाहिए कि हमको अब परम पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं हम परम धाम से आए हैं, पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में। जैसे मनुष्य पितृ खिलाते हैं तो वह आत्मा पुराने शरीर में आती है। जैसे कोई पितृ खिलाते हैं ना, तो कहते हैं कि वो फिर किसी के तन में आ भी जाते हैं जब उनका वो करो पुण्यतिथि। अब कहते तो ऐसा है कि जिसका उद्धार नहीं हुआ तो वो तो वो जैसे कनागत होते हैं ना, कनागत में जैसे श्राद्ध पड़ती है तो लोग खुश होकर आते हैं, जब लोग हैं आ जाते हैं। अच्छा। और किसी किसी के ऊपर भी आ जाता है, भूल भी देते हैं कि तुमने जी गलती कर दी कि देखकर करा के देते। अच्छा। सुनिए, मैं तो सब पता है, देखते तो कोई नहीं आया है। तो देखो कहते हैं कि वह आत्मा पुराने शरीर में आती है, उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, पुराने शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। यह रस्म रिवाज भारत में ही चलती आती है। यह हुई भावना। कहते हैं आत्मा ने जन्म ले लिया, वो क्या आएगी? अब ये तो थोड़ी सी टेक्निकल बात है, ये अभी पूछेंगे दीदी से, बोली हो जाए तो। उसके बाद बाबा ने कहा कि यह रस्म रिवाज भारत में चलती आती है, यह हुई भावना। कहते हैं हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है, वह भावना रखते हैं, पति के नाम रूप को याद करते हैं, आत्मा ही आकर स्वीकार करती है। यह है यहाँ की रस्म रिवाज। सत्युग में यह बातें नहीं होती हैं, फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, यह भक्ति मार्ग की रस्म है। भावना रखने से अल्पकाल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है। बाप कभी दुख नहीं देते हैं। मनुष्य तो ना जानने के कारण कह देते हैं सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे यह खेल बना हुआ है, जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है यह हमारे कुल का है, इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छे मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है बाप आकर कहते हैं अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तो दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ। अगर श्रीमत पर चलते चलते रहेंगे तो बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे, सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। बाबा आज कह रहे हैं कि बाबा हम सभी को सम्मुख आके श्रीमत देते हैं। किसी ने ये महसूस किया है कि आप किसी गलत जगह पे जा भी रहे हो, लेकिन कोई ऐसी शक्ति आई है जिसने आपके मुख पे कंट्रोल कर दिया हो, आपके हाथ पकड़ लिए हो कि नहीं तुम वहां नहीं जाओगी? ऐसा कभी महसूस किया है कि एक शक्तिशाली फोर्स आया है और उसने हमें रोक दिया है? यहाँ तो जाना नहीं है वहाँ। नहीं कभी ऐसा कोई मन ऐसा आता है, कभी वहाँ जाना नहीं है तो जाना नहीं है। कभी कोई एक्टिव आ जाता है तो जाना है तो जाना है, नहीं रुकती भी लगता है तो उस जगह में अभी आधे घंटे में आती है, रुकना होता है तो उनके सामने आज नहीं जाता। फील किया किसी ने? आपने किया? कैसे? ऐसे लगता है जब कोई चीज निकलता है वो गलत है, अंदर से आप बोल रहे हैं गलत बोलना, अपने गलत नहीं बोलना, ऐसे बात मत बोलो, मन में आई बात बोलो। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा अक्सर ही होता है, जैसे कोई बात बहुत फोर्स वाली होती है और बाबा की जैसे शक्ति लगती है कि कोई ऐसे सिक्योर कर रहा है, बिल्कुल वो जाने नहीं देता है कि बिल्कुल फंस जाओ,
किसी की बुद्धि में या तो इंटेंगल हो जाओ। ऐसा लगता है कि कोई सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ घूम ही रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प के लिए पतित बनना शुरू करेंगे। यह बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था, साधु संत आदि सब देखे, शास्त्र भी पढ़े। कौन से बाबा? नहीं, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने ही तो जो है, बाबा ने अनुभवी शरीर ही तो लिया ना। बाबा कह रहे हैं कि यह बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था, यह बाबा भी अनुभवी बुजुर्ग था, साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं। बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा सबसे अनुभवी आत्मा रही हैं। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को तो बहुत नॉलेज थी और प्रतिदिन वो जो है गीता का अध्ययन करते ही करते थे। कहीं भी जाते थे लेकिन वो गीता का अध्ययन अवश्य करते थे। तो बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे। उनकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने यह एक ही रथ क्यों लिया है। भागी रथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। कहते हैं भागी रथ से गंगा निकली, अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती है। आगे हम भी समझते नहीं थे। भाग्यशाली रथ तो ये ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें परमपिता परमात्मा आते हैं। कितने बड़े भाग्य की बात है कि ब्रह्मा बाबा के अंदर परमात्मा ने प्रवेश किया। ये भी तो एक भाग्य की बात है। तभी तो ब्रह्मा बाबा कितना खुश होते थे। दादियाँ बताती थी ना कि हम तो बाबा को है ना देखने जाते थे कि ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं। तो कभी दादियाँ देखती थी कि बाबा डांस कर रहे हैं। हाँ तो इसीलिए बाबा बोले कि मनुष्य तो मूंझ जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे। तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो, ब्रह्मा तो भगवान है, सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना रखा है। ऐसे ऐसे कहेंगे। यह तो इन्हों की कल्पना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए। अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ होंगे ना। जो कुछ हो चुका है सो तो फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, यह सब फिर भी होगा। तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई जान नहीं सकता। वह तो कह देते हैं ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है, फिर कहते हैं प्रलय भी होती है। अब श्री कृष्ण अगर आएगा तो भी सत्युग में आएगा ना, उनको फिर द्वापर में क्यों लेके गए हैं। प्रलय तो कभी होती नहीं है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ, एक बार हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान सागर ही सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज समझा सकता हूँ। पुरानी दुनिया के नया कैसे बनाता हूँ, सो बैठ बच्चों को समझाता हूँ। वह हद के घर की बात होती है, यह है बेहद का घर। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं। मनुष्य तो कर ना सके। कहते हैं ईश्वर ने सुख का जन्म दिया है। किसी के पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, फिर वह ले लेंगे तो दुख क्यों होना चाहिए। अब बाप कहते हैं और कोई की बात ना सुनो, सिवाय एक बाप की सुनो। बाप टीचर गुरु तीनों रूप में पाठ बजाकर दिखाते हैं। सदगति दाता है ही एक, अंधों की लाठी एक प्रभु, पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आया हूँ। अभी आप देखिए अपने माउंट आबू में कितने साधु संत आ रहे हैं। जितने भी सेमिनार्स हो रही हैं, ग्लोबल मीट्स हो रही हैं, उसमें कितने साधु संत अब आ रहे हैं और वो खुद अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में आके हमको कितनी शांति मिलती है। अभी देवकी नंदन जी भी माउंट आबू गए थे ना दीदी, अभी मैंने देखा था नेट पे कि उन्होंने भी वहाँ पे अपने पद चिन्ह रखे हैं। आप जब वहाँ थे तब आए थे वो? अच्छा, कोई और दूसरे साधु गए थे, उनके तो कोई दूसरे। अच्छा, अभी तो कोई ना कोई वहाँ रहते ही है।
बिन बुलाए पहुंच रहा है। देखिए बाबा की महिमा। साधु संत भी बाबा के सब कन्याओं ने ज्ञान बाण मारे ना, तो सब सीधा वहीं जाके गिर रहे। बाण यहाँ लगता वो आ जाते गिरते मधुबन है। तब सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हों। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मनुष्य महान दुखी है, बात मत पूछो। त्राही त्राही करते हैं, रोते पीटते हैं। अनेक धर्म हैं, सतयुग में था एक धर्म, जो एक बाप ही स्थापन करते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाचक लिख दिया है, यह है एकज भूल। परम पिता परमात्मा है निराकार, उनका नाम है शिव। आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। शरीर का नाम बदलता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा। बाबा का नाम एक शिव बाबा है, बस उनको शारीरिक नाम मिलता है, मिलता नहीं। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है, उनके शरीर का नाम है। तो अभी सबके शरीरों के जो नाम है वो डिफरेंट है। जैसे आज आप एक साड़ी पहन के आए हो, तो दूसरी साड़ी पहनोगे, परसों दूसरी पहनोगे। ऐसे ही क्या है कि ये जो आत्मा है डिफरेंट क्या है, कॉस्ट्यूम्स लेती है। हमने चेंज करे ना कॉस्ट्यूम 84 जन्मों में। आत्मा अपना कॉस्ट्यूम चेंज करती है। जब तक उसको लगता है हमारा कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है, तब तक वो जो है एक ही पहनी रहती है, और जैसे ही चुप हो जाता है वैसे ही चेंज कर देती है। बाप कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है, भल मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, परंतु शरीर का मालिक तो इस दाता की आत्मा है। इस दादा की आत्मा है जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूँ। प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना, मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं है। यह एक ही कॉलेज है जहाँ सब पढ़ते हैं, मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो, बिल्कुल ही धारण नहीं होती, तो उनके कर्म ऐसे ठहरे। बाप क्या करें, सब तो एक समान हो भी नहीं सकते हैं। यह ईश्वरीय कॉलेज है, ईश्वर पढ़ाने वाला एक है जिसको पढ़ाते हैं, वह धारण कर फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने के लिए। हर एक को देखना चाहिए मेरी सतो प्रधान बुद्धि है, मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूँ। बाबा के पास तो सब सेंटर का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट रेगुलर आते हैं, कब से पवित्र रहते हैं। बाप को सब पोथा मेल का मालूम पड़ना चाहिए। अभी बाबा कह रहे हैं कि आप सबकी जो डिटेल्स है देखो, भगवान पूछ रहे हैं कि कितने आते हैं रेगुलर, पूछो उनसे, धारणाएं क्या हुई हैं उनसे पूछो। तो बाबा को सब मालूम होना चाहिए। भगवान हमारा अपडेट ले रहा है, कोई साधारण नहीं ले रहा, कोई यहाँ बैठा हुआ शरीर नहीं ले रहा है। भगवान कह रहा है हमसे कि आओ, रेगुलर आओ और हमें बताओ कि तुम यहाँ रोज आते हो। अभी बाबा की नजरों में भी तो हम भी होंगे ना। कितनों ने महसूस किया है कि समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक आंच भी नहीं आ रही है। कितनों ने महसूस किया है? मैंने भी ये महसूस किया है कि आती है समस्या, लोग कुछ ना कुछ अगर कहते भी हैं, लेकिन हमको फील नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो एक कोई सर्किल सा है और वो बातें उस सर्किल के बाहर से निकल जाती हैं। सभी फीलिंग करें अंदर से, ऐसे नहीं कि बस बैठे हुए हैं ऐसे हिला दें सर को। बाबा की हर एक बात को फीलिंग में लेके आए। आप अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली देखें कि हाँ ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, तभी तो फिर मुरली का फायदा है ना सुनने का। जब तक प्रैक्टिकल नहीं यूज करेंगे ज्ञान को, तब तक हमें फिर मजा भी तो नहीं आएगा ना। कैसे हम आनंदित जीवन जिएंगे, जीवन मुक्ति वाली अवस्था हम कैसे जी पाएंगे, यहाँ बताओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप को सब पोथा मेल का मालूम पड़ना चाहिए। माता पिता बड़े हैं ना, जगत अम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। ये बाबा इस दुनिया के भी अनुभवी हैं। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना, बाप ने यह भी रट लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना।
आदि देव ब्रह्मा का कितना नाम है। मनुष्य नहीं समझते आदि देव किसको कहा जाता है। वास्तव में आदि देव और आदि देव माता पिता यह बन जाते हैं। फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है तो सब बच्चे हो गए। यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ तो उनकी युगल भी हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। कितनी गुह बात है। सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे, नंबरवार होते ही हैं। रॉयल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। बाप कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रॉयल घराने में ही आएंगे। बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो, मैं तो आया ही हूँ रजाई देने के लिए। पुरुषार्थ करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं, उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़े, यहाँ तो फिर पढ़ ना सके, नापास हुए तो नापास ही रहेंगे। इसीलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। बहुतों को आप समान बनाना, यह है उच्चते उच्च सेवा। दुखी मनुष्यों को सदा सुखी बनाना है, अपना धंधा ही यह ठहरा। बाबा हमेशा कहते हैं कि ऐसा मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़े तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं, यह तो ड्रामा में नूंद था, बाकी भगाने आदि की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान बुरा काम थोड़ी करेंगे, यह है झूठे कलंक। अभी सब कहते हैं ना कि वहाँ सब ने घर बार छोड़ दिए और सेंटर पे आके रहने लगे थे, तो बाबा कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में ये मम्मा बाबा पद पाते हैं, तुम भी फिर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाते हो। जो पहले नंबर होगा वह फिर नीचे उतर जाएगा। बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे, पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी है, भविष्य तख्त पर जीत पानी है। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये ज्ञान है जैसा पारा तो झट उड़ जाता है, कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं है। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों को निश्चय है कि यह तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। भगवान वाचक है ना, भगवान को तो शरीर दे नहीं सकते हैं। शिव भगवान वाचक श्री कृष्ण के शरीर से, ऐसा भी तो लिखा हुआ है। यह है भगवान वाचक। बाप कहते हैं पहले पहले ये दिल में आना चाहिए। बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्मों का बोझ भी खत्म होता जाएगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। देखो अभी क्या होगा, बुद्धि अभी बुद्धि क्या है, तमो है ना, जंग लगी हुई इसके अंदर। और जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना क्या होता जाएगा, सोने का बर्तन बनता जाएगा। कहते हैं ना शेरनी का जो दूध है वो सिर्फ सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? अब क्या जंगलों में क्या सोने का बर्तन मिलता होगा? ऐसा क्यों कहते हैं? बात का अर्थ है जो कहनावत है, ऐसा नहीं सोने का दूध कहावत कही है। बड़े सर्च करेंगे इसके ऊपर हम क्यों कहे याद किए। नहीं देखिए हमारे एक भतीजा है, शेरनी का दूध पीते ही पड़ा था। अच्छा भतीजा है, अब तो नाती बेटा। तो बाबा ने कहा है कि याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। ध्यान करते तो धारणा होती जाएगी। बाबा कह रहे हैं कि हम जितना दान करेंगे ना, बाबा कह रहे हैं कि जितना हम दान करेंगे, चाहे वो मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, जितना भी हम दान करेंगे ना, बाबा कह रहे हैं कि दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। धन दिए धन ना कुटे, बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वह शास्त्र जो सुनते हैं उनको ही ज्ञान समझते हैं, बस समझते हैं यही लाखों की मिल्कियत है, परंतु है कौड़ी की। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों की दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है, सदगुरु भी है, साथ ले जाने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएगा।
यह है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं, अगर गंदे हो जाते हैं तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। यह फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य में रहने बगैर धारणा हो नहीं सकती। बाप कहते हैं अब पढ़ लो, नहीं तो कल्प स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे, अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे। बाप आशीर्वाद करें फिर तो सबको राजा बना दें। बाप कहते हैं यह तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगे। अभी बुद्धि देखो हमारी पूरे दिन बाबा के ज्ञान के सिमरन चलाती रहे, सोमान के चिंतन चलाती रहे, तो बुद्धि क्या हो गई? बिजी हो गई। दिन भर बुद्धि को ऐसे कोई काम दे दो जिससे कि वो सेवा में बिजी रहे, और काम नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? बुद्धि इधर से उधर फालतू बातों में भटकती रहेगी। यह बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईश्वर का स्थापना किया हुआ है, ईश्वर को ही बाप कहा जाता है, तो बाप टीचर सदगुरु है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई समझते नहीं है। सदगुरु के रूप में सभी को वापस ले जाना है। बाप गारंटी करते हैं मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहाँ? जिसके लिए तुम आधा कल भक्ति करते आए हो, मुक्ति धाम ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वह वैकुंठ का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिख हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड इवनिंग। धारणा के लिए मुख्य सार है पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। अभी हम सभी ये गांठ बांध लें कि हम जितना पढ़ेंगे, है ना, जितना पढ़ेंगे बाबा से योग लगाएंगे उतना हम औरों को अपने आप ही पढ़ाते जाएंगे। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। जितना पहले हम स्व पढ़ें, फिर स्व से क्या होगा कि मम्मा बाबा की तरह हम 75% उनके चेहरे और चलन से हम सेवा कर पाएंगे। तो हमको बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है। अगर हम चाहते हैं कि भगवान ये रथ यूज कर ले, हमारा सेवाओं में यूज कर ले, तो हमें इतनी अटेंशन रखनी है। आप सभी चाहते हो बाबा हमको यूज करें? बताइए, चाहते हो? अगर चाहते हो बाबा हमें यूज कर ले, तो एक तो बाबा की याद इतनी हो, इतनी प्रचंड अग्नि हो बाबा की याद की कि बाबा बोले कि हाँ यही मेरे होवनहार बच्चे हैं। और ये तभी होगा जब आप बाबा की याद करोगे। याद से धारणाएं अपने आप ही होती जाएंगी। फिर दूसरा पॉइंट है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। दान करते रहो, दान करते रहो, दान करते रहो। कोई परेशान दिखे, हाँ कोई मनुष्य परेशान है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, बाबा बैठा है ना। और बाबा को नहीं जानता है तो अरे ईश्वर है ना, भगवान है, भगवान अभी है आपके साथ में, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और अच्छा अच्छा कहते जाओगे तो अपने आप ही अच्छा होता जाएगा। तो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, सबको मोटिवेट करना है। अरे नहीं, तुम कर पाओगे, तुम कर पाओगे। अपने मुख से ऐसे शब्द निकालने हमें जो किसी को नीचे की जगह नीचे ना ले जाए, हमेशा ही ऊपर लेके जाए। हम सब माताएं कभी कभी गुस्से में कह देती है ना बच्चों से, तुम तो कुछ नहीं कर पाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओ, बोझ बन के। कभी कभी हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम ऐसे शब्दों का उपयोग कर लेते हैं कि अरे तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम तो रहने दो बस। तो हमें भूल से भी किसी भी आत्मा को किसी प्रकार के ऐसे शब्दों का उच्चारण हमें नहीं करना है जिससे सामने वाली आत्मा डीमोटिवेट हो जाए। भले ही उसने हमारे साथ कितना भी गलत किया हो, क्योंकि हम कौन है? दाता के बच्चे हैं ना, और दाता के बच्चे कौन? सदा देने वाले। तो ऐसे शब्द ही ना यूज करें, हमसे कोई ऐसी बात ही ना हो जाए कि जिससे सामने वाली आत्मा डीमोटिवेट हो जाए। तो इस पे अटेंशन रखनी हमें। क्यों? क्योंकि योग की कमी है।
जब धारणा नहीं है योग की, ज्ञान तो सुन के चले गए यहाँ से, लेकिन योग नहीं लगाया बाबा से अगर, तो हम ज्ञान को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये जो मुख है ना, दादी कहती है ना कि 6 फीट के शरीर में ये इतनी जरा सी जीभ पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। नहीं, अब हमको इतना अटेंशन रखना है, अरे निकल जाता है, तो ये भी नहीं निकालना है हमको, ये मेरे लिए भी है, ऐसा नहीं है। हम सबको इतना अटेंशन रखना है जितने यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि सेवा सबसे पहले मुख के द्वारा होती है। एक तो आपके बॉडी लैंग्वेज के द्वारा और दूसरी आपके मुख के द्वारा। और जितना योग होगा, जितना ज्यादा आपका योग की क्वालिटी अच्छी होगी, उतना ज्यादा आप सेवा कर पाओगे बाबा की। इसलिए बाबा से हमेशा कनेक्टेड रहना है। बाबा ने वरदान दिया है आज आप सबको, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग्स के अधिकारी भव। साधनाओं को आधार बनाने की बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। मतलब साधना करनी है, ये फोन है, इसको हम गाने सुनने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ले तो हमने लिया है कि हम बाबा की चीजें सुनेंगे, क्लासेस सुनेंगे, लेकिन पता चला कि इस साधन को हमने किसी और से यूज कर दिया हो, तो यही नहीं करना है। साधनों को आधार बैलेंस बना के चलना है। साधनों को आधार बनाने की बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। कोई भी चीज है हमारे पास में, तो उसमें साधना होनी चाहिए, उसका आधार नहीं बन जाना है हमको। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ। यानी कोई भी अगर साधन है, मान लीजिए फोन होगा तो योग होगा, अदरवाइज योग नहीं होगा। अब आज फोन नहीं है, फोन खराब हो गया है, अब दिमाग लगा है फोन में, सॉरी फोन खराब हो गया, फोन खराब हो गया। तो ये नहीं सोचना है हमको, सिर्फ अपने आप में इतनी डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि मैं आत्मा और बाबा, बस बीच में कोई नहीं। ये भी ना हो अरे घर में बच्चे हैं, योग लगता ही नहीं, क्या करें पूरे दिन। बच्चे ही लगने देते। फिर कोई और बात आ गई, रिश्तेदार आ गए, तो अब लो रिश्तेदार, मतलब ऑलवेज ब्लेमिंग ऑन अदर्स, उंगली सामने। कोई भी आ जाए दुनिया का व्यक्ति, कोई भी कुछ कर ले, इतना टू मच इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए उसके ऊपर कि मैं बाबा को भूल जाऊं। सदा याद बाबा की। ये तो कर ही सकते हैं ना। तो नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है, क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता है, इसीलिए हलचल होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्लासेस चल रही हैं, हमने कोई क्लासेस सुनी, फिर उसमें कुछ ऐसी क्लास आ गई तो हमने वो भी सुन ली, कुछ और आ गया तो इंटरेस्टिंग लगा तो हमने वो भी सुन ली। तो जिसके लिए हमने खोली थी फोन, यूट्यूब खोला था, वो तो खिसक गया, बाबा खिसक गया। लेकिन क्या आ गया, वो जो वीडियो था वो बीच में आ गया। अब बाबा तो बीच से खिसक गया है, बाबा की याद जिसके लिए मोबाइल खोला गया था वो तो गया साइड में, लेकिन वो क्लास पहले आ गई और मनोरंजन पहले हो गए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि साधन के को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता है, इसीलिए हलचल होती है। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग्स का अनुभव करेंगे। यानी मोबाइल है ठीक है, सुन भी रहे हैं ठीक है, लेकिन इसमें हम बाबा को नहीं भूलें। उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। इससे बाबा कह रहे हैं कि जब आपके पास बाबा की याद रहेगी तो आपकी कोई भी उमंग उत्साह कम नहीं होगा। स्लोगन है, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो।
हाँ, अगर मगर आ गया ना, अरे अब क्या करें, बच्चे घर में थे और क्या करें, मगर ठीक है अब हैं तो क्या करें, करना तो है ही है। तो ये सब बाबा कह रहे हैं इनकी भी सब कुछ खत्म करके बाबा की याद करें। चले सभी देखो, हम सभी आत्माएं बाबा के सामने बैठे हैं। एक सेकंड जो भी बातें आज बाबा ने करी हैं उन्हें रिवाइज कर लें। देखिए सभी आठों शक्तियां विस्तार को सार में लाने की शक्ति, हमारे मन बुद्धि संस्कार में समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, संयोग शक्ति, ये आठों ही शक्तियां आज बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं। और 7 बारी हम सेंटर के प्रति और अपने घर परिवार, अपने वर्क प्लेस के लिए करेंगे। सभी देखें, एक साथ बोलेंगे, कालों के काल महाशिव बाबा हम विघ्न विनाशक आत्मा हैं। कालों के काल महाशिव बाबा हम विघ्न विनाशक आत्मा हैं। कालों के काल महाशिव बाबा हम विघ्न विनाशक आत्मा हैं। कालों के काल महाशिव बाबा हम विघ्न विनाशक आत्मा हैं। कालों के काल महाशिव बाबा हम विघ्न विनाशक आत्मा हैं। कालों के काल महाशिव बाबा हम विघ्न विनाशक आत्मा हैं। कालों के काल महाशिव बाबा हम विघ्न विनाशक आत्मा हैं। कालों के काल महाशिव बाबा हम विघ्न विनाशक आत्मा हैं। कालों के काल महाशिव बाबा हम विघ्न विनाशक आत्मा हैं। कालों के काल महाशिव बाबा हम विघ्न विनाशक आत्मा हैं। ओम शांति।